चलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आज ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटर्न बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया, तो वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज पॉपुलरली नॉन एज बापू एंड फादर ऑफ नेशन, यानी कि कौन जो है बापू और भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, तो वो है महात्मा गांधी, वो है महात्मा गांधी। उसके बाद चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा कि गांधी डायड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन जो है, और कब जो इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, मृत्यु हुई थी गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी वाज मोर ए डैश देन ए पॉलिटिशियन, यानी कि महात्मा गांधी एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा क्या थे, तो स्पिरिचुअल लीडर थे। वो क्या थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे, वो एक जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो है नेता थे, राजनेता से बढ़कर थे वो। उसके बाद चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी यूज्ड एट चीफ वेपन, गांधी जी का जो मुख्य हथियार क्या था, तो वो था अहिंसा। तो वो क्या था, अहिंसा, यानी सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उसके बाद चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी सक्सेसफुली यूज्ड द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द, यानी महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक किस चीज़ का यूज किया, तो उन्होंने जो यूज किया ब्रिटिश रूल का यूज किया, यानी कि ब्रिटिश रूल को जो है ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो इन्होंने चीफ वेपन का यूज किया। चीफ वेपन क्या है, सत्य और अहिंसा। तो सत्य और अहिंसा का इन्होंने यूज किया किसके खिलाफ, तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ। उसके बाद चलते 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि माई इंडियन जो है, इंडियन गेन डिपेंड्स, इंडिया को भारत स्वतंत्रता कब मिली, तो वो मिली थी जो है कब मिली, तो 1915 से 1948 के जो बीच में, यानी 1947 में, और लड़ाई चली थी 1915 से जो है 1948 तक आज़ादी के लिए। उसके बाद चलते हैं नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। नंबर क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी ने लिखा था। उसके बाद चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम, तो गांधी जी जो कंप्लीटेड इंडियन पॉलिटिक्स में कहाँ से कहाँ तक रहे, तो वो रहे 1915 से 1948 तक। उसके बाद चलते हैं कि हु वाज ऑथर ऑफ यंग इंडिया, तो यंग इंडिया के लेखक पूछा जा रहा है कौन है, तो यंग इंडिया के लेखक भी जो है महात्मा गांधी ही हैं। उसके बाद चल रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल फोर्स जो है यंग इंडिया, यानी यंग इंडिया के लिए उन्होंने जो अलग जो है किताब लिखी है, अलग लेखन किया है। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि हु वाज फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी नाम था। उसके बाद कह रहा है कि 14 नंबर इन दिस ऐसे महात्मा गांधी डील्स इन, यानी इस निबंध में महात्मा गांधी किस चीज़ से डील करते हैं, तो वो जो सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी संस्कृति और सभ्यता से डील करते हैं। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है क्या, तो क्या है, तो वो एक जो है निबंध है, ऐसे है, तो वो क्या है, ऐसे है, निबंध है। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, तो एलिवेट्स द क्या, मोरल बींग्स, वो क्या है, मोरल बींग, यानी भारतीय सभ्यता जो किसका वर्णन करती है, तो हमारी जो मानसिकता का वर्णन करती है। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर विच सिविलाइजेशन इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, तो किस सभ्यता को जो मारा नहीं जा सकता कभी, तो वह इंडियन सिविलाइजेशन। उसके बाद कहा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन नथिंग कैन इक्वल द सीड साउंड बाय, यानी कि कौन कुछ ही नहीं, नथिंग कैन इक्वल द सीड साउंड बाय, तो क्या है कौन सी चीज़ के कोई बराबर कुछ नहीं है, तो वह एंसेस्टर, यानी कि इतिहासकार के बराबर जो, यानी पुरानी जो सभ्यता है उसके बराबर कुछ भी नहीं है, उसके बराबर कुछ भी नहीं है, एंसेस्टर। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद है कि द माइट ऑफ डैश वाज ब्रोकन, तो माइट ऑफ डैश वाज ब्रोकन, तो माइट ऑफ जो है पेरो, माइट ऑफ पेरो जो वो जो ब्रोकन, यानी क्या टूट जाता है इंडियन सिविलाइजेशन में, वो है फरो, वो है क्या, फरो। उसके बाद चलते हैं कि फरो वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट, यानी फेरो क्या था, कहाँ का शासक था, रूलर था, तो एंशियंट जो है वो इजिप्ट का है, फरो जो इजिप्ट का जो है राजा था, इजिप्ट का राजा था। उसके बाद कहा जाए 21 नंबर क्वेश्चन कि द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न्स देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, यानी यूरोप के लोग किस भाषा में जो कुछ भी लेखन सीखते थे, तो वो थे ग्रीस में या ग्रीक भाषा में या रोम भाषा में। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं 22 नंबर पर। 22 नंबर है कि द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, यानी यूरोप के लोग किससे जो इंस्पायर्ड थे, रोमन राइटर और किससे, तो वो थे ग्रीस में, यानी पहला तो रोमन राइटर और दूसरा ग्रीस राइटर से जो यूरोप के लोग इंस्पायर्ड होते थे। उसके बाद चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन का क्या जा रहा है, हु डज नॉट एग्जिस्ट लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, तो हु डज नॉट एग्जिस्ट लॉन्गर इन तो फॉर्मर ग्लोरी में कौन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, तो वो है रोम। कौन नहीं टिका, तो वो रोम नहीं टिका फॉर्मर ग्लोरी में ज़्यादा दिन। उसके बाद कहा जा रहा है 24 नंबर कि हुम पीपुल लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ ग्रीस एंड रोम, तो कौन सा लोग जो है ग्रीक भाषा और रोम भाषा में सीखते थे, तो वो थे यूरोप के लोग, यूरोप के लोग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हु इमेजिन टू अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, यानी कौन जो कल्पना करते थे कि ग्रीस और रोम के जो गलतियों को जो टाल दो या अवॉइड कर दो, तो वो कौन थे, यूरोपियंस, वो कौन थे, यूरोपियंस। उसके बाद चलते
इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज़, यानी भारत की जो महान जो सभ्यता क्या है, तो उसकी जो सभ्यता कैसी है, तो वह इमूवेबल, यानी कि उसे कभी बदला नहीं जा सकता, वो इमूवेबल। उसके बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, इंडियन पीपुल्स आर सो, इंडियन पीपुल आर सो क्या, इंडियन पीपुल आर सो क्या, तो वो हो जाएगा अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट आर स्टोलिड, यानी जो है हमारे भारतीय लोग कैसे हैं, भारत लोग क्या है, अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट और स्टोलिड हैं। उसके बाद चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन, यानी हम जो है सत्य में क्या ढूंढने की हमेशा कोशिश करते हैं, तो एनेबल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी हम अनुभव को ढूंढने की हमेशा कोशिश करते हैं। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कि इंडियन ब्यूटी इज द डैश एंकर ऑफ आवर होप, हमारे भारतीय जो सुंदरता है वो विश्वास का क्या है, तो विश्वास का क्या है, तो वो विश्वास का सीट एंकर, यानी एक चादर की तरह है, विश्वास के चादर की तरह है भारतीय सुंदरता। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, यानी इंडिया के खिलाफ क्या है, तो वो है हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, यानी यहाँ के लोग जो अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड हैं। उसके बाद चलते 31 नंबर क्वेश्चन, वी डेयर नॉट चेंज वाट, तो वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू एबल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि हम जो क्या नहीं बदल सकते, तो वो है हम जो जांच करते हैं और ढूंढते हैं अपने सत्य में, वो है एक्सपीरियंस को। उसके बाद चलते 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, तो क्या है, तो है द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन एक भारतीय जो सभ्यता वाली बिंदु है किसी भी आदमी के लिए, उसमें हम क्या ढूंढने की, द पार्ट ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य निर्वहन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है टू डिजर्व टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मस्टरी ओवर, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आवर माइंड एंड आवर पैशन, यानी हमारा दिमाग और हमारा जुनून जो है हमारी मोरलिटी यानी हमारी मानसिकता में बहुत ही ज़्यादा मजबूती देती हैं। उसके बाद चलते 34 नंबर क्वेश्चन पर, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, यानी गुजरातियों के लिए जो सभ्यता का मतलब क्या है, तो वह है गुड कंडक्ट, यानी बढ़िया सामान जो है अपने पास रखना। उसके बाद चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि वी नोटिस दैट माइंड इज ए, वी नोटिस दैट माइंड इज ए, तो मतलब हम क्या नोटिस करते हैं कि माइंड क्या है, तो माइंड एक रेस्टलेट बर्ड है, यानी चंचल पक्षी है। उसके बाद चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि विच स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, क्या इसमें अनसेटिस्फाइड रहता है, तो यानी माइंड, हमारा दिमाग जो हमेशा असंतुष्ट रहता है। उसके बाद चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, वो क्या जाएगा, अनसेटिस्फाइड, मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन, हैप्पीनेस वाज लार्जली ए, वो हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, यानी हम जो खुश होते हैं वो क्या है, तो वो हमारी मानसिक स्थिति है, यानी हमारा दिमाग अगर सही है तो हम हंसेंगे, नहीं तो नहीं हंसेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी हैप्पीनेस इज लार्जली ए क्या, मेंटल कंडीशन, महात्मा गांधी के अनुसार जो खुशी क्या है, तो वह मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है। उसके बाद हु सेट टू ए लिमिट ऑफ इंडलगेंस, तो किसने जो सेट किया इंडलगेंस के लिमिट को, तो वो है हमारे एंसेस्टर या हमारे फोर फादर्स, यानी पूर्वज, हमारे एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज। उसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन, आवर फोर फादर सेट ए लिमिट टू आवर इंडलगेंस बिकॉज, तो इनका आंसर हो जाएगा दे साउ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, मेंटल कंडीशन। उसके बाद है 42 नंबर की ए मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पीली बिकॉज ही इज, तो एक मैन जो बहुत ही ज़्यादा जरूरत नहीं है कि एक आदमी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी खुशी नहीं है, क्योंकि वह आदमी क्या है, वह आदमी क्या है, तो वह आदमी बहुत ही ज़्यादा अमीर है, तो अमीर आदमी के लिए खुशी ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। उसके बाद है 43 नंबर कि ए मैन नॉट इज नेसेसरली अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, यानी जो एक गरीब आदमी के लिए जो दुख जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि गरीब आदमी के जीवन में दुख आता ही रहता है। तो उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर डिसवेड अस फ्रॉम, आवर एंसेस्टर हमारे जो पूर्वज क्या बताते हैं, तो बताते हैं लग्जरियस एंड प्लीजर्स, यानी कि हम जो अच्छे अच्छे जीवन जिए। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ डेस्क कंपटीशन, तो वो है लाइफ कोरोडिंग, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है जीवन जीने के जो है कंपटीशन में। उसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने मशीनरी का आविष्कार ही नहीं किया, तकनीक का आविष्कार नहीं, क्यों, क्योंकि दे विड हैज मेड अस लेजी, क्योंकि वो जो है हमेशा आलसी बनाते हैं। उसके बाद है कि 47 नंबर क्वेश्चन कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिडर्ड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर जो है हैंड्स एंड फीट, यानी हमारे जो रियल जो हमारे जो असली जो खुशी और स्वास्थ्य किस पर डिपेंड करते हैं, पैर और हाथ पर, ये दोनों ठीक है तो हम स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर वर सेटिस्फाइड विद,
हैप्पी, और जो हमारे जो पूर्वज है किससे हमेशा संतुष्ट रहते हैं, वो छोटे छोटे गाँव से, स्मॉल विलेज से। उसके बाद करा 49 नंबर, पीपुल इन एंशिएंट डे वर सैटिस्फाइड विद, मतलब पुराने जमाने में लोग किससे संतुष्ट रहते थे, वो जो है ना तो शहर से संतुष्ट रहते थे, ना तो सिटी से, ना मेगा सिटी से, क्योंकि उस समय में ये तीनों था ही नहीं, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नन ऑफ दीज। उसके बाद चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, तो कौन हमेशा जो छोटे छोटे गाँव से संतुष्ट रहते, तो वो हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 51 नंबर क्वेश्चन है, our ancestors saw that king and their swords were unfair to, तो आंसर हो जाएगा द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, वो स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। उसके बाद चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर, कि द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड, तो द ऑर्डिनरी जो रूल है वो किसके टालने के लिए, तो वह कोर्ट को टालने के लिए, न्याय को टालने के लिए। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, कि द कॉमन पीपुल लिव, द कॉमन पीपुल लिव, तो आम आदमी कैसे जीता है, तो वो स्वतंत्रता के रूप में जीता है, स्वतंत्रता उस पर किसी का कोई बंधन नहीं, इंडिपेंडेंटली जीता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, कि विच ऑक्यूपेशन डिड द कॉमन पीपुल फॉलोड, कि मतलब कि वैसा काम बताना है इस चारों में से जो सब कोई यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो वह एग्रीकल्चर यानी खेती। उसके बाद चलते हैं 55 नंबर, आवर एंसेस्टर इंजॉयज टू, अब हमारे जो पूर्वज हैं किस चीज़ को ज़्यादा मस्ती करते थे, तो वो करते थे होम रूल में, यानी घर परिवार के नियम में वो ज़्यादा मस्ती करते थे। उसके बाद है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द, तो क्या मोरल बींग्स, मोरल बींग्स। उसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज प्रोपेगेट, क्या है, तो हो जाएगा इमोरलिटी, टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट, हो जाएगा इमोरलिटी। उसके बाद है, उसके बाद क्या है, कि द फार्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन, द फार्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन, तो क्या वो है गॉड, तो मतलब किसान की जो विश्वास सबसे ज़्यादा किस में, तो है ईश्वर में। उसके बाद चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर, 59 नंबर क्वेश्चन है, कि इंडियन सिविलाइजेशन इज वो है बेस्ड ऑन ए रिलीफ इन गॉड, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, भारतीय सभ्यता जो ईश्वर के विश्वास में ज़्यादा आधारित है। उसके बाद चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, कि इट behoves every lover of India to killing the old civilization इवन ए चाइल्ड किलिंग टू द, तो वो है मदर बेस्ट, मदर ब्रेस्ट, वो है मदर ब्रेस्ट। उसके बाद है, उसके बाद है क्या, कि 61 नंबर, महात्मा गांधी इज नॉट द ऑफ द वेस्ट, महात्मा गांधी नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट, यानी महात्मा गांधी जो है हेटर नहीं है पश्चिमी सभ्यता के। उसके बाद चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यानी आधुनिक जो सभ्यता है हमारे समाज की, वो जो सामान की बहुत ज़्यादा पूजा करती है, यानी वस्तुओं की। उसके बाद 63 नंबर, डैश प्रिपेचर स्पिरिचुअल टू मेटेरियलिज्म, यानी कौन जो ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि आध्यात्मिक से जो जो सामान ढूंढने वाली कहानी बन जाए, यानी भगवान ढूंढने वाला काम छोड़कर जो इंसान जो आज वस्तु को ज़्यादा महत्व देने लगा, तो ये कौन ज़्यादा प्रेफर करते थे, तो वो महात्मा गांधी। उसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन, इन अस मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डैश, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन किस चीज़ की पूजा करता है, तो वो करता है ब्रूट की पूजा करता है, किसकी पूजा करता है, ब्रूट यानी नफरती की पूजा करता है, असंतुलन की पूजा करता है। उसके बाद डिस्टिंगिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन डिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ, क्या, तो हो जाएगा ह्यूमन वंश की, आदमी क्या चाहता है। उसके बाद चलते 46 नंबर क्वेश्चन पर, कि वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टेरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट्री प्लीजर, मोमेंट्री प्लीजर। उसके बाद चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पर, 67 नंबर क्वेश्चन है, कि द वेस्ट हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी इन, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर, वो है थिंग्स मटेरियल, थिंग्स मटेरियल। उसके बाद है हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर डैश डिस्कवरीज, वो है मार्वेलस, मार्वेलस। उसके बाद चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर, कि हिंदुइज्म हैज़ डिस्कवर्ड इन थिंग्स ऑफ, तो क्या, रिलीजन, स्पिरिट और सोल, ये हिंदुइज्म में हम क्या ढूंढने की कोशिश, धर्म, आत्मा और हमारी मिट्टी, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन, कि विच साइंस दैट वी आर डेजल्ड बाय द मेटेरियल प्रोग्रेस, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न साइंस जिसमें मेटेरियल प्रोग्रेस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसके बाद है, कि देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट केप्ट इंडियन सिविलाइजेशन अलाइव अप, और वो है टिल नाउ, यानी कि हमारे जो हिंदुइज्म को कोई भारतीय सभ्यता को अगर रक्षा कोई कर सकता है, तो वह हमारे हिंदुइज्म ही रक्षा कर सकता है। उसके बाद है 72 नंबर, कि इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ डेट इट अलाइव टिल नाउ, वो है क्या, केप्ट, यानी हमारे जो सभ्यता है उसको सुरक्षित बचा कर रखना जरूरी है। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन, कि कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ क्या, तो हो जाएगा गेबोन, इटली ऑफ गेबोन। उसके बाद है, कि गेबोन इज रिलेटेड, गेबोन किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है इटली से, वो किससे संबंधित है, इटली से संबंधित है। उसके बाद है 75 नंबर क्वेश्चन, कि वेयर वाज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, मतलब विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन कौन सा है, तो वह है ग्रीस
सभ्यता, ग्रीक सभ्यता। उसके बाद चलते 76 नंबर क्वेश्चन पर, आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल, तो हमने जो देखा कि पुरानी भारत को किसमें, तो जो लिविंग में, कि पुरानी सभ्यता के लोग जो पुरानी भारत की जिंदगी जी रहे हैं। उसके बाद है 77 नंबर क्वेश्चन, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन ऑन, तो क्या मल्टीप्लाइंग आवर वांट सेल्फ इंडलगेंस। उसके बाद चलते 78 नंबर क्वेश्चन, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड ऑन, क्या तो हो जाएगा बी नंबर, रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल, सेल्फ डेनियल। उसके बाद चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर, व्हाट विल मीन रन फॉर इंडिया इफ वी इंडेवियर टू कॉपी ऑफ, वो क्या हो जाएगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन, इंडिया टू रन आफ्टर डैश इज द कोट सर्टेन डेथ, तो वो क्या हो जाएगा, गोल्डन फ्लिस, गोल्डन फ्लिस। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, व्हाट इज ए मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी जो समान जिंदगी जियो लेकिन सोचो बहुत बड़ा। उसके बाद है 82 नंबर क्वेश्चन, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये एक वर्ड है पूरा, प्लेन लिविंग एंड वाई, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उसके बाद है 83 नंबर क्वेश्चन कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इन द बेस ऑफ, क्या जो इंडियन सिविलाइजेशन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है वो है जो इंडियन सिविलाइजेशन का सोच। उसके बाद चलते हैं, गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल थिंकिंग, सिंपल लिविंग, गांधी जी किस में विश्वास रखते थे, तो सिंपल लिविंग में विश्वास रखते थे। उसके बाद चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कॉन्जिस्ट इन द, क्या तो वो डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। उसके बाद हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज डैश, तो वो क्या हो जाएगा, निसेसरी, वो क्या हो जाएगा, निसेसरी। उसके बाद हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन, डिग्री एबव ए सर्टेन लेवल बिकम डैश इंस्टीड ऑफ हेल्प, तो हो जाएगा हिंड्रेंस, हिंड्रेंस। उसके बाद चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर, 88 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम टू बी, वो क्या हो जाएगा, ए डिलेशन एंड ए स्नेर, ए डिलेशन एंड ए स्नेर। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी होल्ड होल्ड आज वाज अपोनेंट, क्या इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल। उसके बाद चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पर, 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए मैन मस्ट अरेंज हिज, ए मैन मस्ट अरेंज हिज, तो वो क्या है, फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमटेंस, फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमटेंस, तो आदमी को रहने के लिए क्या जरूरत है, क्या अरेंज करने की जरूरत है, फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमटेंस, यानी उसे अपनी शारीरिक जो शक्तियाँ हैं और जो सब सांस्कृतिक शक्तियाँ वो दोनों को जो मैनेज करके हमेशा अरेंज करके चलना होता है।